वेलकम बैक। और चलते हैं अपने अगले हॉट स्पॉट की ओर। और जो नवा हॉट स्पॉट हमने सेलेक्ट किया है वह है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाला एक फिनोमिनन है ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, और हिट टॉपिक है और सवाल आते रहते हैं, तो आप ध्यान से देखें और समझें ज़रा इसे। चलो, पॉलिनेशन आपने पढ़ा है और पॉलिनेशन का भी एक हॉट स्पॉट आपने ज़रूर देखा होगा। तो पॉलिनेशन के दौरान होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो ये एक पिस्टिल या कार्पेल का पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट, और ये पूरा जो पार्ट है ये ट्यूबुलर पार्ट जो है ये स्टाइल का पार्ट, और ये पूरा जो बेसल स्वैलन पार्ट है, बेसल स्वैलन पार्ट है पूरा का पूरा, ये पार्ट हुआ ओवेरी का। चलो ध्यान से जरा सुने। एंजियोस्पर्म में दो तरीके के पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, जबकि रिमेनिंग 40% में जो है वो 3 सेल्ड स्टेज पे होता है, रिलीज होता है पॉलन ग्रेन। चलो यहां जरा सुने, अगर पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जो लैंड किया है यहां पे, अगर वो 3 सेल्ड स्टेज पे है तो वो ऑलरेडी जो है वो 2 मेल गैमेट लिए रहता है। अच्छा, मान लो अगर 2 सेल पे होगा तो एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा, तो फिर जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, तो फिर जाकर के क्या होगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिलहाल एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनने हैं, तो वो अब डिसाइड करेगा कि मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन वो लेके है कि वो बिना मेल गैमेट के हुआ है। दैट मीन्स कि 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ है पॉलन ग्रेन की, 3 सेल्ड स्टेज पे हुआ है। ये भी बहुत हिट सवाल है, आप याद रखेंगे 60% एंड 40%। तो 60% में 2 सेल्ड स्टेज एंड 40% में 3 सेल्ड स्टेज पे होगा। फिर क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब है उसका जो है जर्मिनेशन शुरू होता है। तो जो पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान जो है वो इंटाइन वाला पार्ट जर्म पोर्ट से बाहर निकलता है, सब लोग जानते हो। तो अब जो है ये पॉलन ट्यूब का जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है पॉलन ग्रेन से। चलो, ये जो पॉलन ट्यूब है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से ग्रो होते हुए ये बढ़ता किधर है, ये बढ़ता है, ये आ जाता है ओवरी वाले पोर्शन में, जहां पे ये ओव्यूल रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर जो है ये क्या है, ये है एम्ब्रियो सैक, जो कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनना जरा। अब जब ओवरी वाले पार्ट में जो पॉलन ट्यूब आ गया है तो ओव्यूल में इंटर होने के 3 रास्ते हैं।
एम्ब्रियो सैक के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए 3 रास्ते हैं, हमने ये कहा कि ओव्यूल में जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अच्छा, ओव्यूल में जाने के लिए 3 पाथवे जो हैं वो जरा देखना क्या क्या हो सकता है। माइक्रोपाइल हो सकता है, चैलेजा हो सकता है और इंटुगमेंट हो सकता है। चलो, अगर पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर इंड से इंटर होगा तो उसे नाम दिया जाता है पोरोगेमी। क्या बोला जाता है? पोरोगेमी बोला जाता है। अगर चैलेजा इंड से अगर इंटर होगा तो इसको सलाजो गेमी का नाम दिया जाता है, और यही अगर इंटुगमेंट से इंटर हो रहा हो तो उसे मीजोगेमी बोला जाता है। चलो, यह भी सवाल पूछा जाता है, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। तो इसमें सबसे कॉमन जो है वो क्या होगा? सबसे कॉमन जो है वो पोरोगेमी है। अब ध्यान से सुनना, चाहे पोरोगेमी हुआ हो, चाहे चैलेजोगेमी हुआ हो, और चाहे मीजोगेमी हुआ हो, पॉलन ट्यूब को फाइनली जो है वो किधर जाना है? वो जाना है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे जो है एग एपरेटस होता है। तो किस साइट में होता है एग एपरेटस? तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है एग एपरेटस, उधर ही आना है। चलो ध्यान से सुनना। तो फाइनली जो है जो पॉलन ट्यूब है, चाहे कहीं से इंटर हुआ हो, पॉलन ट्यूब को फाइनली कहाँ जाना है? माइक्रोपाइलर एंड पे जाना है। किधर जाना है? माइक्रोपाइलर एंड पे जाना है। अब ध्यान से जरा सुनना, ये पॉलन ट्यूब का एक पोर्शन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। मैंने माना कि ये एक पॉलन ट्यूब है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे आया। कैसे पता चला कि ये जो है चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है? क्योंकि इधर आप देख रहे हैं ये एग एपरेटस है, इधर ही होगा। अच्छा, कैसे ये पता चलेगा पॉलन ट्यूब को कि अच्छा यही जो है माइक्रोपाइलर एंड है? वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि जो सिनर्जिड है, सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। और ये जो फिलीफॉर्म जो एपरेटस है वो क्या करता है? वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा जो केमिकल जो रिलीज हो रहे हैं, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉलन ट्यूब के मूवमेंट को बोला जाता है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होगा? कीमोट्रॉपिक। चले, ये सब सवाल हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है? सिनर्जिड में होता है। पॉलन ट्यूब कैसा मूवमेंट शो करता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। अच्छा, ओव्यूल में एंट्री कैसे हो सकती है? माइक्रोपाइल से हो सकती है, चैलेजल एंड से हो सकती है, इंटुगमेंट से हो सकता है। लेकिन कहीं से भी एंट्री हुआ हो, चाहे पोरोगेमी हुआ हो, चाहे चैलेजोगेमी हुआ हो, और चाहे मीजोगेमी हुआ हो, फाइनली इसको माइक्रोपाइलर एंड पे आना है। चले ध्यान से सुनना, 2 सिनर्जिड है, 2 में से किसी एक सिनर्जिड में आएगा और आ करके अपने दोनों मेल गैमिट को रिलीज कर देगा। तो एक सिनर्जिड में आकर के इसमें भी आ सकता था, हमने माना इसमें आ गया, तो दोनों मेल गैमिट को क्या करेगा? दोनों मेल गैमिट को रिलीज कर देगा। ध्यान से सुनना, अब जब सिनर्जिड का ये पूरा सेल जब टूटा है सिनर्जिड का, तो अब ये क्या हुआ? ये दोनों मेल गैमेट जो है बिखर गए। एक मेल गैमेट जो है वो जाएगा सेंट्रल सेल के पास, और एक जो मेल गैमेट है वो जाएगा एक सेल के पास, वो एक के पास जाएगा। तो ध्यान से जरा सुनना, एक मेल गैमेट और एक मतलब फीमेल गैमेट, तो एक मेल और एक फीमेल गैमेट से जरा देखना ये किसका फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। हमेशा मेल और फीमेल गैमेट के मिलने पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो ये जरा देखें, ये 2n। अच्छा, ये क्या है? ये है सिनर्जिड 2 की डीजेनरेट हो रहा है, तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड है ये, तो ये है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। चलो इधर जरा देखना, ये जो सेंट्रल सेल है ये तो है 2n कि n 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो चुके हैं,
तो दो पोलर न्यूक्लियाई तो ये हो गया और ये एक मेल गैमेट जाएगा, तो फ्यूज होने के बाद ये प्लस एन फ्यूज हुआ, तो ये जरा देखना ये क्या हो गया, ये हो गया 3n, जाइगोट 2n, लेकिन ये 3n, ये है क्या, ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एनसीईआरटी का डिक्टो डायग्राम है ये। और ये जरा देखें ये क्या है, ये वो एंटीपोडल है जो डिजनरेट हो रहा है। ये है डिजनरेटेड एंटीपोडल सेल। चलो ध्यान से सुनो। अब यही ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड का फॉर्मेशन करता है। क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। चले, जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो फिर क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जरा देखना, ये है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये यहाँ पे इंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट कर सकता है, जैसा कि इंडोस्पर्मिक सीड में होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन आखिर कहाँ हमें देखने को मिला। तो यहाँ जरा देखना, एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हुआ एग से, और एक मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल से फ्यूज हुआ। तो आपने क्या देखा, कितनी बार सिनगैमी हो रहा है, 2 बार, एक मेल और फीमेल गैमेट का और एक मेल गैमेट और एक सेंट्रल सेल का। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है यहाँ पे, ये देखना, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, तभी तो फाइनली ये 2n हुआ था। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो पाया जाता है फ्लोरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में। कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की खोज नमासिन एंड ग्विनगार्ड ने किया था लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया में। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है ये आपको याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये आपको याद रखना है। चलें, सिनगैमी की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गन ने की थी। पॉलन ट्यूब के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है अमीसी। क्या नाम है, अमीसी। पाटुलाका में डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे आपने देखा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। तो एक सवाल यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। बेस्ट ऑफ लक। चलें, बेस्ट ऑफ लक कभी आप दोबारा लीजिएगा। ये 3 सवाल जरा आप देख लें, इसके आंसर आप हमें करके जल्दी से बताएंगे। चलें, 3 सवाल सुने। नंबर ऑफ सेल फ्यूज्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल का फ्यूजन हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फ्यूज्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। और तीसरा सवाल, नंबर ऑफ सेल डीजनरेटेड, कितने सेल हैं जिनका डीजनरेशन हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन में। जल्दी से मैसेज करके इसका आप आंसर करें। बेस्ट ऑफ लक।